इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई है, ये बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, पेट्रोल की आज फिर कीमत बढ़ा दी गई है। इसके आप भी पार्टी खामोश है, कोई जलसा नहीं, जुलूस नहीं, किसी में कोई बात नहीं, तो इससे अवाम के आकर क्या तासर जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे मौजू पे मदऊ किया। देखें, तासुर तो सारी आवाम को पता है कि गुस्सा और बदमज़गी और महंगाई से तंग आवाम जो है वो बहुत परेशान है और उसका हल वो निकालना भी चाहते हैं, लेकिन उनको निकालने नहीं दिया जाता। जब वो घर में सोलर लगा देते हैं कि हम जो हुकूमती बिजली है हम इससे जान बचा के अपनी खुद सोलर लगा के अपनी बिजली मुहैया कर ले, तो उस पर टैक्स नाफज किए जाते हैं। सही। उस पे टैक्स लगा देते हैं और कहते हैं जी ये टैक्स के बगैर किसी घर में भी सोलर लगा है तो उसके ऊपर टैक्स लाजमी होगा। जब किसी ने लाखों रुपए लगा के अपनी बिजली परचेज करनी है खुदाई रोशनी के साथ, उसके ऊपर टैक्स किस चीज का? लेकिन मैं ना मानूं वाली बात, उन्होंने उस पे भी टैक्स लगा दिया। तो अब आवाम मरती क्या ना करती। अब आवाम ये हाल है कि गुर्बत से सताए हुए लोग आज खुदकशियों पे चल रहे हैं। गुर्बत से सताए हुए लोग आज बिल की अदायगी की वजह से घर बेदार हो रहे हैं और अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को मारने, वो खून खराबा और एक क्या कहते हैं इंकिशार की जो है ना वो माहौल बन रहा है हर घर का। मुझे कुछ लोग आए कहने के लिए, बीबी साडा दे बिल आ गया 80,000 रुपया। हमारे घर में एक लाइट जलती है, एक पंखा जलता है और 4-6 घंटे लाइट भी नहीं आती और ये 80,000 रुपया हमें बिल भेज दिया है। वो आज 2 घंटे मेरे घर के बाहर धरना दे के बैठे रहे कि हमें बताएं हम क्या करें। अब मैं उनको ले गए, वापडा के ऑफिस चली गई। मैंने कहा मुझे बताएं कि इन गरीब लोगों का कसूर क्या है। IMF से मुआहदे आप करते हैं, आपको चाहिए था IMF से पैसे लेने के लालच में जो हमारी आपको पट्टी बंधी हुई है IMF की, वो आपने खुद वो लेने थे पैसे और गरीब आवाम को किस बात की सजा दी जा रही है? गरीब आवाम किस वजह से पिस रही है? इसका कौन पुरसाने हाल है? कौन इसके बारे में बात करेगा? जबकि आवाम इस हद तक पिस रही है कि उनका पुरसाने हाल, उनकी बददुआएं और उनकी बातें और उनके घर के माहौल देखा जाए तो बंदा कहता है अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर अपनी रहमत कर। नहीं ज़ेबा नाज़िम, मसला ये है जी कि जब हुकूमत के अरकान से ये बात की जाती है ना जी, वो ये कहते हैं इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुआ है मोहतरमा की बात सुन के जी। शायद उनको ये याद नहीं है जी कि IMF से लोन हमने PTI के दौर में भी लिया था। ठीक है। मैं जब हम लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ तो मैं एक पाकिस्तानी के हैसियत से बात करता हूँ। जी उस वक्त भी हमने IMF से लिया था। PTI के गवर्नमेंट में इनको शायद इल्म नहीं है अपनी पार्टी के बारे में। जी मुझे इल्म, मेहरबानी साहब, मैं बड़ा एहतराम से आपसे आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन IMF से पैसे लेने के लिए गरीब आवाम खुदकशियों पे नहीं तुल रही थी। जिस तरीके से महंगाई को किया गया है। आप बात कंप्लीट करें, राणा साहब आप बात कंप्लीट करें। आपकी बात की, मैं आपकी बात में मैंने दखल नहीं दिया। कुछ एथिक्स होती हैं पॉलिटिक्स की, ये बड़ी पहले मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं करा, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व की है कि PTI में गालिबन इसकी बड़ी कमी है। ये पॉलिटिकल एथिक्स जो है उनके वर्कर्स को ना बताया गया है, ना समझाया गया, ना उन्होंने खुद कभी सबने कुछ की। चले छोड़े IMF को, हमने PTI की गवर्नमेंट ने IMF से कोई लोन नहीं लिया। लोग झूठ बोलते हैं, IMF झूठ बोलता है कि जितना लोन था, जितना 70 सालों में नहीं लिया उतना उसने ले लिया। मैं कहते हैं ये झूठ, हमने 1 टका नहीं लिया PTI की गवर्नमेंट ने। अब मैं आ जाता हूँ ये मौजूदा असेंबली में जो बिल पास हुआ है मेंबर्स की तनख्वाहें बढ़ाने का, उनकी प्रेजेस बढ़ाने का, उनको फालतू 1 लाख की टिकट देने का, इसमें तो PTI शामिल है ना? बिल्कुल शामिल है। कहें कि ये नहीं शामिल? बिल्कुल शामिल है जी हम। अब मेरा ख्याल है जवाब देते वक्त आप उसको भी शामिल कर। उस वक्त तो आवाम का दुख नहीं था, उस वक्त हम याद नहीं थे, उस वक्त सिर्फ अपना याद था।
मैं तो माइका इस्लाम को भी कहता हूँ, मैं जमात इस्लामी को भी कहता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी। आपने सुनी नहीं मेरी बात, बिकॉज वी ऑब्जर्व पॉलिटिकल एथिक्स। नहीं, असल में मेरी रमान साहब पार्टी ऐसे में हुआ जो था निकाय कि हैं, आपकी मेरी आपकी पार्टी लाइन में कट जो गई वर्जियां- थी, जिसकी वजह से यहाँ आवाज नहीं आ रही थी। मेरी पार्टी ने जो वर्जियां की हैं, जो गलत फैसले किए हैं, मैंने हमेशा उसको एडमिट किया है। तो ये नहीं है मेरी क्यादत जो है वो आसमान से उतरी, इंसान है, उनसे गलतियां हुई हैं, वो भी होती रही हैं। मैंने कब कहा है कि पीपल्स पार्टी से कोई घमंडी हो जाती हुई। मैंने तो ये भी मान लिया कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट ने आईएम से कोई लोन नहीं दिया, मान लिया। हालांकि मेरे इस बात से लोग कहेंगे घर कैसा जाल फैसी करे, तो पता ही नहीं कि कितना लोन लिया, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि जी हमने लोन नहीं लिया, फिर भी कहीं नहीं। अब सिर्फ मुझे ये बता दें कि जिस वक्त कौमी असम्बली में बिल पेश हुआ, किस जमात ने बमा पीपल्स पार्टी आम आदमी की सहूलत के बारे में सोचा?